गाइस कल की वीडियो में हमने देखा था लूप्स के बारे में, क्वेश्चन कैसे लूप्स के अंदर। आज हम देखने वाले हैं जंप्स इन लूप्स के अंदर के गाइस लूप के अंदर जंप्स कैसे आते हैं। गाइस इसके अंदर सबसे पहले दो चीज़ है, एक है कंटिन्यूस स्टेटमेंट, एक है ब्रेक स्टेटमेंट। गाइस दोनों का काम एक ही है कि ये दोनों लूप के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। एक स्पेसिफिक कंडीशन के आने के ऊपर ये किसी एलिमेंट को यहाँ स्किप कर देंगे या पूरे लूप से टर्मिनेट ही हो जाएंगे। ये काम होता है गाइस कंटिन्यूस स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर। गाइस एक एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ जहाँ पर ये गाइस वंश है अपना। बेसिकली मैंने इमेज अच्छे से सेट नहीं की है, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ लीजिए एक बार कि ये बेसिकली वंश है। वंश को गाइस केले खाना बहुत ही पसंद है। उसकी मम्मी ने उसे एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि हर 8 डेज के अंदर ही वो केले खा सकता है। तो गाइस इसके लिए मैं एक कोड लिखना चाहूँगा। तो अब गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले फॉर लूप चला दूंगा कि फॉर एक वेरिएबल ले लेता है गाइस डेट, int डेट, जो बेसिकली 1 से इनिशियलाइज होगा। उसके बाद गाइस जो डेट होगी वो चलेगी टिल 30 तक, लेस देन इक्वल टू 30। उसके बाद गाइस जो डेट होगी वो प्लस प्लस होती रहेगी। अब गाइस बात है अपने अंदर की कंडीशन के ऊपर, जहाँ पे वंश की मम्मी ने उसे कंडीशन दी थी कि वो हर ऑड डेज के अंदर ही केला खा सकते हैं। तो मेरे को ऑड डे फाइंड करने के लिए मैं एक दूंगा इफ डेट मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0। मतलब गैस अगर वो 2 से डिविजिबल है तब, तो गैस 2 से डिविजिबल वही नंबर होंगे जो इवन नंबर होंगे। अगर ये कंडीशन हुई तो मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू। ये गैस स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, सी आउट। यहाँ पे मैं गैस प्रिंट करवाऊंगा हार्ड। यहाँ तो गैस मैं यहाँ पे ये चीज़ ना लिख के सीधा ये आई भी आई डेट ही प्रिंट करवा सकता हूँ, डेट एंड। उसके बाद गैस मैं यहाँ पे अब गैस ये अपना कोड खत्म हो जाता है। अगर मैं इसे रन करवा के देखूँ तो ये गैस जो हमें डेट देगा ये सारी और डेट देगा, जैसे कि 1 3 5 7 9 11। ये सारी गैस जो डेट है वो और डेट है। इस टाइम वंश के लिए खा सकते हैं बेसिकली। लेकिन गैस यहाँ पे मैं और एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन डाल दूँ कि मैं बोलता कि वंश की मम्मी वंश को बस 300 रुपये की पॉकेट मनी देती है, और हर बार जब भी वो केले लेने जाएगा तब उसकी पॉकेट मनी में से -30 रुपीज़ हो जाएंगे। मान लेते हैं कि वो 30 रुपये के केले लाएगा, तो उसके पॉकेट मनी से मैं 30 रुपये हर वक्त माइनस कर डालूंगा। तो गैस यहाँ पे अगर मैं इसका कोड लिखूँ तो गैस ये होगा, यहाँ पर उसे डालेंगे इफ। सबसे पहले गैस मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा पॉकेट मनी इज इक्वल टू इनिशियलाइज होगा वो 300 रुपये से, वंश को 300 रुपये मिल रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाल दूँ इफ पॉकेट मनी इक्वल टू पॉकेट मनी इक्वल टू 0, तब गैस क्या होगा, ब्रेक डाल देता हूँ। गैस यहाँ पे और एक चीज़ में डाल दूँ कि पॉकेट मनी को घटाना भी पड़ेगा। पॉकेट मनी इक्वल टू पॉकेट मनी -30 रुपीज़ जब भी हो जाएगा तभी। गैस इससे होगा क्या बेसिकली कि जैसे ही गैस यहाँ पे पहले तो और डेज की हमने कंडीशन ले ली, उसके बाद पॉकेट मनी भी की कंडीशन ले ली कि हर बार वो वंश की जो पॉकेट मनी होगी वो कटती चली जाएगी। अब गैस मेरे को यहाँ पे ये जो सी आउट का जो स्टेटमेंट है वहाँ पे मैं अगर मैं चाहूँ नहीं गैस बेसिकली तो यहीं पे सी आउट का स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि हमें बस डेट प्रिंट करने के लिए कंडीशन दी गई थी इसलिए। तो गैस यही था पूरा कोड कि वंश को और डेज के अंदर जाना है, और दूसरी कंडीशन ये थी कि उसकी पॉकेट मनी 300 रुपये से माइनस होती रहेगी हर बार। तो गैस मूव ऑन करते अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो गैस इसका मतलब ये हो कि कंटिन्यू स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो आपको अर्ली आइटरेशन की और मूव ऑन करते लूप के अंदर, और ब्रेक स्टेटमेंट वो गैस जो आपको पूरे लूप के अंदर से टर्मिनेट करवा दे। तो ये थे गैस दो स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट के अंदर। अब आगे हम उसके एग्जाम्पल करेंगे। अब गैस एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करते हैं गैस मैं प्रिंट करवाऊंगा 1 से 1000 तक, और गैस इस बीच के अंदर मेरे को ऐसे नंबर को स्किप करना है कि वो नंबर जो 5 से डिविजिबल हो।
तो गैस उसके लिए एक कोड लिखते हैं। सबसे पहले गैस मैं एक फॉर लूप चला दूंगा, जो फॉर लूप गैस 1 to 1000 प्रिंट करवा रहा होगा। उसके लिए मैं लिख दूंगा फॉर int i इनिशियलाइज होगा 0 से गैस इनिशियलाइज करवाएंगे इससे, और ये चलेगा टिल 1000 तक। उसके बाद गैस आई की वैल्यू और बार प्लस प्लस हो रही होगी। उसके बाद गैस मैं एक चीज डाल देता हूँ कि मैं डाल लूँ कि आई जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। उसका रिमाइंडर जब 5 से 0 आएगा तब वो कंटिन्यू करेगा। अब गाइस यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट के लिए एक चीज़ मैं और डाल लूँ कि जैसे कि पता चले कि ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है गाइस, तो इसके लिए मैं एक कंडीशन डाल दूंगा कि इफ आई इक्वल टू आई की अगर वैल्यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 100 से ऊपर गया गाइस, तो 100 से ऊपर की जो लूप चली तब क्या होगा, ब्रेक, तो वो लूप से सीधा बाहर ही आ जाएगा। यहाँ तो ग्रेटर देन की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरा का पूरा बाहर ही टर्मिनेट हो जाएगा अगर आई की वैल्यू 100 से ऊपर गई तो। अब गाइस इस कोड को मैं रन करवा कर देखता हूँ। सबसे पहले मैं सी आउट का स्टेटमेंट डालूँ, सी आउट आई की वैल्यू पता चले कि आखिर है कितनी। फॉर लूप के अंदर ये आई की वैल्यू ओके गाइस, अब यहाँ पे मैं डाल दूँ रिटर्न 0। अब गाइस इस कंडीशन के अंदर हुआ कि सबसे पहले तो 5 वाला जो मॉड्यूल था वो चला गया गाइस। मैंने यहाँ पे गाइस चेंजेस है कि मैंने आई की जो वैल्यू थी वो इक्वल टू 10 कर डाली, और उसके मीन्स ये होता है कि अगर जब भी आई की वैल्यू 10 हो गई तभी जो लूप होगा वो पूरा का पूरा स्किप अप हो जाएगा। मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ ताकि ज़्यादा पता चला, वरना ये भी हो सकता है कि ये कंटिन्यू स्टेटमेंट के कारण हुआ हो। यस गाइस, यहाँ पे ये चीज़ हुई कि जैसे ही मैं 12 डाला 12 तक प्रिंट हुआ, 5 चला गया, 5 स्किप हो गया, 10 स्किप हो गया, 12 तक प्रिंट हुआ। 12 जैसे ही आया ब्रेक स्टेटमेंट लग गया, लूप जो है वो पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया गाइस। यही चीज़ थी कंटिन्यूस और ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर की गाइस। अब मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की ओर, जिसके अंदर मैं पता करना कि कोई नवा प्राइम है या नहीं है गाइस। सबसे पहले यूजर के पास इनपुट करवा लूँगा, उससे पहले भी एक वेरिएबल सेलेक्ट लूँगा int n। एक मिनट गाइस, int n, उसके बाद यूजर के पास इनपुट करवा लेंगे n को। उसके बाद गाइस मैं चला दूंगा फॉर लूप, जिसके अंदर आई डाल दूंगा, इनिशियलाइज हो रहा होगा 2 से। 2 से गाइस इसलिए मैंने इनिशियलाइज किया कि कोई सारे नंबर जो है 1 से तो डिविजिबल है, लेकिन 2 से डिविजिबल कुछ ही होते हैं, कुछ नहीं होते। तो गाइस 2 से डिविजिबल करवाने के बाद अब गाइस मैं इसके अंदर कंडीशन डालूंगा i इज लेस देन इक्वल टू 100, मतलब i इज लेस देन n की वो i की वैल्यू तब तक चलेगी जितनी n की वैल्यू होगी। उसके बाद गाइस i प्लस प्लस हो जाएगा, और एट द एंड उसके अंदर मैं लिख दूंगा कि अगर इफ i जो है वो n से डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब क्या है कि वो डिविजिबल है। तो अब मैं लिखूंगा सी आउट नॉन प्राइम, और लास्ट में लिख देंगे एंटर। अब गाइस जैसे ये कंडीशन आती है मैं एक स्टेटमेंट डालूंगा ब्रेक, कि अब भाई सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब ये गाइस इफ स्टेटमेंट से भी बाहर हो जाएगा और इस लूप से भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गाइस मैं एक और एक कंडीशन डालूंगा कि इफ आई की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू n के बराबर हो, तब गाइस क्या होगा, इसके लिए गाइस मेरे को यहाँ पे वेरिएबल इधर नहीं ऊपर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे इधर यहाँ एंटी कर देता हूँ, इसे डाल देता हूँ आई, ताकि गाइस नीचे भी वेरिएबल आ जाए। तो सीजर्स में लिखूंगा सी आउट, ये जो नंबर होगा वो होगा गाइस प्राइम, और गाइस लास्ट में एंटर। इसके बाद मैं एक चीज लिखूंगा रिटर्न 0। अब गाइस इसे एक बार रन करवा के देख लेते हैं गाइस। मैंने इसमें एक गलती कर दी कि
एन की परसेंटेज जो होगी वो आई के बराबर होगी, ना कि आई की परसेंटेज जो होगी वो एन के बराबर होगी। आई की अगर कोई वैल्यू देता है, यूजर जो वैल्यू देता है उससे मुझे चेक करना है, ना कि मेरी वैल्यू को। ये मेरे से गलती हो गई एक। अब गाइस पिछले वाले कोड को मैं सबसे पहले स्टॉप करूंगा। अब गाइस इससे दोबारा रन करवाते हैं। टर्मिनल के ऊपर जाऊंगा, लिखूंगा ./prime2। अब डालते हैं 68 को नॉन प्राइम और एक प्राइम नंबर में ले लेता हूँ, जैसे कि प्राइम नंबर होगा 14। अपना प्राइम नंबर डाल लेता हूँ। तो गाइस अब एक्चुअली मैंने प्राइम को एग्जीक्यूट किया था, ना कि प्राइम 2। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।